दोस्तों, साल 2029 अप्रैल की एक शाम आसमान में एक ऐसी चीज दिखेगी जो इंसानों ने पिछले हजारों सालों में कभी नहीं देखी। एक विशालकाय चट्टान जिसका नाम रखा गया है केओस के देवता के नाम पर। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एपोफिस एस्टेरॉयड की। वो चट्टान जो कभी दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा मानी जाती थी। क्या यह सच में धरती से टकराएगा? क्या इससे डरने की ज़रूरत है? आज इस वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे, शुरुआत से लेकर आखिर तक। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आखिर में एक चौंकाने वाली बात बताऊंगा जो शायद आपको पता ना हो। एपोफिस को पहली बार 2004 में खोजा गया था। जैसे कि वैज्ञानिकों ने इसकी शुरुआती गणना की, उनके होश उड़ गए। शुरुआती डेटा के मुताबिक ऐसा लग रहा था कि ये एस्टेरॉयड 2029, 2036 या फिर 2068 से धरती से ये टकरा सकता है। इसी वजह से इसका नाम रखा गया एपोफिस। मिस्र के पौराणिक कथाओं में विनाश और अराजकता के देवता के नाम पर। नाम सुनकर यह अंदाजा लग सकता है कि शुरुआत में वैज्ञानिक इसे लेकर कितने चिंतित थे। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बेहतर हुई और वैज्ञानिकों ने रडार और टेलीस्कोप से इसकी बार बार निगरानी की, तस्वीर धीरे धीरे साफ होती गई। एपोफिस का आकार लगभग 375 मीटर है, यानी अगर तुलना करें तो ये करीब करीब एफिल टावर जितना बड़ा है। ये कोई छोटा मोटा पत्थर नहीं है, बल्कि एक विशाल चट्टान है जो अंतरिक्ष में सूरज के चारों तरफ इस चक्कर लगाती रहती है। अभी अगस्त 2026 में एपोफिस धरती से करीब 1.77 खगोलकीय इकाई यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है, यानी लगभग 26.5 करोड़ किलोमीटर दूर है। ये इतना धुंधला है कि सिर्फ बड़े प्रोफेशनल टेलीस्कोप से ही इसे देखा जा सकता है, आम आंखों से बिल्कुल नहीं। लेकिन 13 अप्रैल 2029 को कहानी पूरी तरह बदल जाएगी। इस दिन एपोफिस धरती के इतने करीब से गुजरेगा जितना आज तक किसी बड़े एस्टेरॉयड ने पहले से जानकारी होने पर नहीं किया। ये धरती की सतह से सिर्फ 32,000 किलोमीटर दूर से गुजरेगा। अब जरा इसे समझिए, पृथ्वी के चारों तरफ जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट घूमते हैं वो भी इससे ज़्यादा दूरी पर हैं, यानी एपोफिस उन सैटेलाइट से भी करीब से गुजरेगा। ये चाँद की दूरी का लगभग 1/10वां हिस्सा है। और सबसे दिलचस्प बात, ये इतना करीब से गुजरेगा कि यूरोप, अफ्रीका और एशिया के कुछ हिस्सों से इसे बिना टेलीस्कोप से सिर्फ आंखों से ये देखा जा सकता है। सोचिए, आसमान में चलती हुई चट्टान लाइव। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। एपोफिस धरती से नहीं टकराएगा। नासा और ईएसए यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी दोनों ने साफ तौर पर कहा है कि अगले कम से कम 100 सालों तक इसके धरती से टकराने का कोई खतरा नहीं है। वैज्ञानिकों ने रडार और ऑप्टिकल टेलीस्कोप से बार बार इसकी कक्षा यानी ऑर्बिट की गणना की है, इसकी कैलकुलेशन की है, और अब इसकी अनसर्टेनिटी कोड 0 हो चुकी है, यानी इसकी दिशा को लेकर कोई शक शुबया नहीं बचा। पहले जो डर था 2029, 2036 और 2068 को लेकर वो अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। लेकिन सिर्फ टकराने का खतरा न होने से ये कहानी खत्म नहीं होती। असली दिलचस्पी तो अब शुरू होती है जब एपोफिस धरती के इतने करीब से गुजरेगा जो धरती के गुरुत्वाकर्षण शक्ति यानी ग्रेविटेशनल फोर्स इसे प्रभावित करेगी। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इससे एपोफिस की जो घूमने की जो रफ्तार है, जो उसकी जो घूमने की जो स्पिन जो है, स्पिन रेट, वो बदल सकती है। सतह पर हल्के भूकंप जैसे हलचल यानी एस्टेरॉयड क्वार्क्स हो सकती है। सतह की बनावट में मामूली बदलाव आ सकता है और यही वजह है कि इसे इतिहास का एक बेहद दुर्लभ और बहुत ही रेयर मौका माना जाता है, क्योंकि इंसान ये पहली बार पहले से जानकर इतने बड़े एस्टेरॉयड को धरती के गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बदलते हुए लाइव देख पाएंगे। और ये इसी वजह से दो बड़ी स्पेस एजेंसियाँ इसके पीछे मिशन भेज रही है। नासा का ओसिरस एपेक्स मिशन जो एपोफिस के पास पहुंचकर करीब 18 महीने तक इसका अध्ययन करेगा। ईएसए यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जाक्सा का रामसेस मिशन जो 2028 में लॉन्च होगा और एपोफिस के साथ साथ
उड़ान भरते हुए फ्लाई बाई का पूरा डेटा इकट्ठा करेगा। दोनों मिशनों का मकसद एक ही है, भविष्य में अगर कभी सच में खतरनाक एस्टेरॉयड धरती की तरफ आए तो हमें पता हो कि उससे कैसे निपटना है। बिल्कुल नहीं, एपोफिस अभी खतरे की कहानी नहीं बल्कि विज्ञान के लिए एक सुनहरा मौका बन चुका है। ये हमें बताएगा कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, जो पावर है, अंतरिक्ष की चट्टानों को कैसे प्रभावित करती है और भविष्य में धरती की सुरक्षा के लिए हमें कैसे बेहतर तैयारी कर सकती है। तो 13 अप्रैल 2029 को अगर आप यूरोप, अफ्रीका या एशिया में हैं तो आसमान की तरफ देखिएगा और क्योंकि ये नज़ारा आपकी ज़िंदगी में शायद दोबारा ना दिखे। तो दोस्तों ये थी एपोफिस एस्टेरॉयड की पूरी कहानी। खोज से लेकर 2029 के ऐतिहासिक फ्लाईबाई तक। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि ऐसी ही दिलचस्प स्पेस से जुड़ी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। कमेंट में बताइए क्या आप 2029 में एपोफिस को आसमान में देखना चाहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।